माता सीता का अपहरण। एक दिन रावण की बहन शूरपणखा वहां पहुंची। उसने श्रीराम को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, मैं तो सीता का पति हूं, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर लो। शूरपणखा लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अपमानित होकर शूरपणखा ने क्रोध में माता सीता पर हमला करने का प्रयास किया। तभी लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी नाक और कान काट दिए। लज्जित और अपमानित शूरपणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और माता सीता की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया। उसने रावण को उकसाया, भैया, यदि तुम सचमुच लंका के राजा हो तो इस सीता को हर लो, वही तुम्हारी योग्य रानी है। शूरपणखा की बातों से प्रेरित होकर रावण ने माता मारीच को अपनी योजना में शामिल किया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी आश्रम के निकट विचरण किया। सीता माता ने जब उस अद्भुत हिरण को देखा तो वो मोहित हो गईं और भगवान राम से बोली, प्रभु, ये हिरण मुझे चाहिए, इसे पकड़कर हमारे लिए लाएं। भगवान राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया और स्वर्ण मृग के पीछे चले गए। मारीच ने लंबा पीछा करवाया और अंत में राम के बाण से मारे जाने से पहले राम की आवाज में पुकारा, हे सीते, हे लक्ष्मण। सीता माता घबरा गईं और बोली, भैया लक्ष्मण, तुम तुरंत जाकर राम की सहायता करो। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, माता ये छल है, प्रभु राम को कोई संकट नहीं हो सकता। परंतु सीता माता नहीं मानी। लक्ष्मण व्यथित होकर आश्रम छोड़ने से पहले भूमि पर एक सुरक्षा रेखा खींचते हुए बोले, माता, जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी कोई भी राक्षस आपको छू नहीं पाएगा, किंतु इसे पार मत कीजिएगा। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण साधु यानी भिक्षुक का वेश धारण कर आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता माता भोजन लेकर आईं। जब उन्होंने रेखा से भीतर से भोजन देने का प्रयास किया तो रावण बोला, देवी, मैं साधु हूं, दान तो सदैव हाथ में दिया जाता है। यदि आप इस रेखा से बाहर नहीं आईं तो ये मेरा अपमान होगा। धर्म का आदर करते हुए सीता माता ने साधु को निराश न करना चाहा और लक्ष्मण की चेतावनी भूलकर रेखा पार कर दी। जैसे ही सीता माता बाहर आईं, रावण ने अपना असली भयानक रूप धारण कर लिया। 10 सिर और 20 भुजाओं वाला बलशाली राक्षस। वो गर्जा, सीते, मैं लंका का राजा रावण हूं, अब तुम मेरी कैदी बनोगी। उसने माता सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया और पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु पक्षीराज ने रावण को रोका और युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु को घायल कर दिया और माता सीता को लेकर लंका पहुंच गया।